नमस्कार दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा या यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह जीएस स्पेशल क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। पर दोस्तों, आज की क्लास में हमने आप लोगों के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी और साइंस के उन 60 चुने हुए क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो पिछले वर्षों में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं और 2026 की परीक्षा में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और क्योंकि अंत तक आते आते आपका 20 से 25 नंबर पक्का हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1, पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुई थी? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1526 ईस्वी में, क्योंकि पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1942 में, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ये आपकी स्क्रीन पर। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से, क्योंकि अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भगत सिंह, क्योंकि इनकलाब जिंदाबाद का नारा सरदार भगत सिंह ने दिया था, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1757 ईस्वी में, क्योंकि प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट सभी लोग हमारे साथ क्वेश्चन का आंसर देते चलेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पोरबंदर में, क्योंकि महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, आर्य भारत में कहां से आए थे? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य एशिया से, क्योंकि आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, काकोरी कांड कब हुआ था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1925 ईस्वी में, क्योंकि काकोरी कांड 1925 ईस्वी में हुआ था, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, क्योंकि गुप्त वंश की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, लाल किला किसने बनवाया था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शाहजहां ने, क्योंकि लाल किला का निर्माण शाहजहां ने किया बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ये आपकी स्क्रीन पर। 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र कहां था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मेरठ, क्योंकि 1857 की क्रांति का जो मुख्य केंद्र था वह मेरठ को माना गया था, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1930 ईस्वी में, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 ईस्वी में हुआ था, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, यहां से आपका सेक्शन बी स्टार्ट होता है, जिसमें हमने ज्योग्राफी यानी भूगोल के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो पिछले वर्षों में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए हम लोग सेशन में आगे की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16, ये आप स्क्रीन पर। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में घूमती है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 24 घंटे में, क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में अपना पूरा चक्कर लगा लेती है,
इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान को माना जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भारत का कौन सा है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा, क्योंकि जो गोवा है वह क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे छोटा स्थान माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। चिल्का झील किस राज्य में है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा में, क्योंकि जो चिल्का झील है वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी लोग को बताना है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नील नदी, क्योंकि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी को माना जाता है। इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 8 राज्यों से, क्योंकि जो कर्क रेखा है वह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। लू किस ऋतु में चलती है? आपका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी गर्मी में, क्योंकि जो लू है वह गर्मी में चलती है। इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जोग जलप्रपात, क्योंकि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गंगोत्री, क्योंकि जो गंगा है वह गंगोत्री से निकलती है, तो इसलिए गंगोत्री को गंगा का उद्गम स्थल माना जाता है। इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। थार का मरुस्थल किस राज्य में है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अंटार्कटिका महाद्वीप, क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप माना जाता है। इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। सूर्य किस दिशा से उगता है? इसलिए आपका सही जवाब ऑप्शन सी पूर्व, क्योंकि जो सूर्य है वह पूर्व दिशा से निकलता है और पश्चिम दिशा में जाके डूब जाता है या सूर्यास्त हो जाता है। इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तिब्बत, क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह तिब्बत से निकलती है। इसलिए तिब्बत को ही ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। कावेरी नदी किस सागर में गिरती है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि जो कावेरी नदी है वह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। ये आपकी स्क्रीन पर विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर को माना जाता है। इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। ब्लैक सॉइल किस फसल के लिए उपयुक्त है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कपास के लिए, क्योंकि जो ब्लैक सॉइल होता है वह कपास के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत उपयुक्त माना जाता है। इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, यहाँ से सेक्शन स्टार्ट होता है जिसमें हमने आप लोग के लिए हिंदी के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए हम लोग सेशन में आगे की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31। सूर्य का पर्यायवाची है? आपका सही जवाब ऑप्शन बी रवि, क्योंकि सूर्य का पर्यायवाची शब्द रवि को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32। लाभ का विलोम शब्द क्या है?
आपका सही जवाब ऑप्शन बी हानि, क्योंकि लाभ का उल्टा हानि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, विद्या शब्द का अर्थ क्या है? आपका सही जवाब ऑप्शन बी ज्ञान, क्योंकि विद्या का शब्द का जो अर्थ होता है वह ज्ञान होता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, राम ने फल खाया, इसमें फल क्या है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी संज्ञा, क्योंकि जो फल है वह संज्ञा शब्द है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, जल का तत्सम शब्द है? आपका सही जवाब ऑप्शन सी वार, क्योंकि जल का तत्सम शब्द यानी संस्कृत शब्द वार होता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, बहादुर का पर्यायवाची शब्द है? आपका सही जवाब ऑप्शन बी वीर, क्योंकि बहादुर का पर्यायवाची वीर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, धीरे धीरे कौन सा शब्द है? आपका सही जवाब ऑप्शन बी क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, अनुशासन का अर्थ है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नियम, क्योंकि अनुशासन का अर्थ नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, घर घर में कौन सा समास है? आपका सही जवाब ऑप्शन बी द्वंद्व समास, क्योंकि घर घर में द्वंद्व समास होता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, सच्चा का विलोम शब्द है? आपका सही जवाब ऑप्शन ए झूठा, क्योंकि सच्चा का उल्टा झूठा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, अज्ञान में उपसर्ग है? आपका सही जवाब ऑप्शन ए आ, क्योंकि अज्ञान में आ उपसर्ग है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, कवियत्री का स्त्रीलिंग है? आपका सही जवाब ऑप्शन बी कवियत्री, क्योंकि कवि का जो स्त्रीलिंग होता है वह कवियत्री होता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, नीला में कौन सा विशेषण है? आपका सही जवाब ऑप्शन ए गुणवाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44, मैं कौन सा सर्वनाम है? आपका सही जवाब ऑप्शन ए पुरुषवाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, भारत हमारा देश है, इसमें भारत क्या है? आपको तो प्यारे दोस्तों आपको बताना है कि भारत हमारा देश है, इसमें भारत क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी संज्ञा, क्योंकि जो भारत है वह एक संज्ञा शब्द है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, यहां से आपका सेक्शन बी स्टार्ट होता है, जिसमें हमने साइंस के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिए हैं। तो आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, मानव शरीर में रक्त की शुद्धि कहाँ होती है? यानी मानव शरीर में खून का जो फिल्टर होता है वह कहां पर होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गुर्दे में, क्योंकि जो खून का फिल्टर होता है वह गुर्दे में होता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47, हड्डियों को मजबूत बनाने वाला तत्व कौन सा है? आपका सही जवाब ऑप्शन बी कैल्शियम, क्योंकि हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48, मानव के श्वसन क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जो मानव होता है वह अपने श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? आपका सही जवाब ऑप्शन बी सेरिब्रम, क्योंकि मानव के जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है वह सेरिब्रम को माना जाता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, रक्त का थक्का जमने में सहायक कण कौन सा होता है? आपका सही जवाब ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, क्योंकि रक्त का थक्का बनने में प्लेटलेट्स सहायता करता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपका सही जवाब ऑप्शन बी रिकेट्स, क्योंकि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग या सूखा रोग होता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? आपका सही जवाब ऑप्शन सी
98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, क्योंकि मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वह 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, पौधे अपना भोजन कैसे बनाती हैं? आपका सही जवाब ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, क्योंकि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, एंटीबॉडी किससे संबंधित है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रोग प्रतिरोध से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? आपका सही जवाब ऑप्शन बी, स्टेप्स, क्योंकि मानव शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी होती है वह स्टेप्स होती है। प्यारे दोस्तों, जो स्टेप्स होता है यह कान में पाई जाती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो स्टेप्स होता है वह कान की सबसे छोटी हड्डी होती है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, एड्स किस वायरस से होता है? आपका सही जवाब ऑप्शन बी, HIV से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, मानव रक्त समूह की खोज किसने किया था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लैंड स्टीनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, पित्तरस कहां बनता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत में, क्योंकि जो पित्तरस होता है वह यकृत में बनता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, मानव शरीर में कुल कितने दांत बच्चों में होते हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 20, क्योंकि मानव शरीर में अर्थात बच्चों में कुल 20 दांत होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है आपके स्क्रीन पर, इंसान के शरीर में कितनी पसलियां होती हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 24, क्योंकि इंसान के शरीर में टोटल 24 पसलियां होती हैं, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आप लोग ये बताइए कि आज आपने इन 60 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया है और आपका कितना क्वेश्चन सही रहा, कमेंट में जरूर बताएं। और प्यारे दोस्तों, आप लोग ये बताइए कि आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज सभी लोग एक बार सेशन को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। और अगर अब तक आप हमारे YouTube चैनल RRGK उजाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे YouTube चैनल RRGK उजाला को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।